जैसे आप रशिया में आ जाते हैं तो वेलकम टू डॉक्टर पर्ल्स एंड आई एम योर फ्रेंड नेहा सरोवर। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो MBBS अब्रॉड में जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो जो एडमिशन होता है MBBS अब्रॉड में, तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा प्री अराइवल एंड सेकंड इज़ पोस्ट अराइवल। तो पहले हम बात करेंगे प्री अराइवल के बारे में। प्री अराइवल मतलब आपको रशिया में आने से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। तो जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, आपको कंसल्टेंसी या कोई भी एजेंसी या कोई भी पर्सन, ट्रस्टेबल पर्सन जिसके थ्रू आप आ रहे हैं, वो चूज़ करनी है। एंड सेकेंड जो चीज़ होती है वो होता है आपका जो पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि पासपोर्ट बन के आने में अराउंड 1 मंथ लग जाता है। आफ्टर दैट आपको एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी होगी। और अगर फिर भी आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने में कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मेरा जो लास्ट वीडियो वो देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताई है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते करते किन चीज़ों का ध्यान देना है। आफ्टर दैट आती है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका जो स्कैन कॉपी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको जिसके थ्रू आप आ रहे हैं उनको सबमिट करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट है वो है 12th की आपकी मार्कशीट, आपकी पासपोर्ट की, और आपकी जो फ़ोटो होती है उसकी स्कैन कॉपी। आफ्टर दैट जो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होते हैं। तो जो भी आपकी नेटिव कंट्री है, वो आपका जो एजेंट है उसको नेटिव लैंग्वेज में, उस कंट्री में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, उसमें आपको ट्रांसलेट करके उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद वो आपको अपोस्टाइल कराएगा और नोटिफिकेशन करा के वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देगा। ये सब सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप आ रहे हो वो आपको करके देगा। तो आपके ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट होने के बाद आपका एडमिशन लेटर निकलता है। एडमिशन लेटर के अंदर आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका जो नेम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो पासपोर्ट की डिटेल्स होती है, और कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज में है, वो सब चीज़ें यूनिवर्सिटी के नाम और यूनिवर्सिटी के स्टैम्प के साथ आपको दी होती हैं। और जैसे ही आपको एक चीज़ और मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एडमिशन लेटर है वो पासपोर्ट के अलावा आधार कार्ड से भी निकल सकता है। उसके लिए पासपोर्ट होना मैंडेटरी नहीं है। और जैसे आपका एडमिशन लेटर निकल जाता है, उसके कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और ये एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और ये बहुत इजी होता है कि आप इसको इजीली क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होता है। और जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आती है बारी इन्विटेशन लेटर निकलने की। और इन्विटेशन लेटर निकलने में लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाता है, और ये 90 डेज़ तक वैलिड होता है। और जैसे आपका इनविटेशन लेटर निकलता है, उसके बाद आपको वीज़ा लगवाना होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब आपकी जिसके थ्रू आप आ रहे हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी या फिर जो भी पर्सन आपके थ्रू आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको वो करवा के देगा। एंड वीज़ा लगने के बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करेंगे और आप रशिया आ जाएंगे फ्लाई करके। एंड आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे पोस्ट अराइवल। रशिया आने के बाद आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी। जैसे आप रशिया आएंगे तो जो सबसे पहली चीज़ होगी वो आपका हॉस्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। आफ्टर दैट आपका जो यूनिवर्सिटी है वो डॉक्यूमेंटेशन करवाएगी, जो जो यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी करवाएगी। एंड आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मेडिकल चेकअप। जैसे ही हम लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके रशिया में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं, जैसे कि HIV हो गया। हम लोग इंडिया से भी HIV करवा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से करवाना होता है HIV, सिफिलिस, और हमारा जो ब्लड स्क्रीनिंग होती है, यूरिन के सैंपल होते हैं, ताकि पता चल सके कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ तो कैरी नहीं कर रहे हैं। मेडिकल चेकअप के बाद आती है बारी फिंगरप्रिंटिंग की, या फिर आप उसको बोल सकते हैं बायोमेट्रिक्स भी। ये दोनों चीज़ें ग्रीन कार्ड के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कार्ड एक ऐसा है कि जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, ये आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी होती है, और ये 1 साल तक वैलिड होता है, और आपको हर साल इसको रिन्यू कराना है। जैसे कि अब यहाँ पे है, मैं जहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन मुझे अभी सुनने में आया है अपने कुछ दोस्तों के थ्रू जो रशिया में ही पढ़ रहे हैं, कि उनकी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, ये स्टूडेंट को खुद ही करवाना पड़ता है अपने आप से रिन्यू। तो अभी मैंने सुना कि वो जो स्टूडेंट्स थे उनका एक्सपायर हो गया था, उनको पता नहीं चला था, तो उनको विद इन कुछ दिन के, जैसे वो एक्सपायर हो तो विद इन 3 डेज़ का टाइम दिया गया था कि उनको इंडिया भेज दिया गया है। तो आप बहुत ही विजिलेंट रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे कि आप ये रिन्यू करवा ले टाइम से। आफ्टर दैट इसके बाद आपका जो इंडिया से अगर आप वीज़ा लगवा कर आते हैं, वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, जो कि 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपका वीज़ा एक्सटेंशन दोबारा होता है 1 ईयर के लिए।
सो ये कंप्लीट एक जो आपको मैंने स्टार्ट से पोस्ट और प्री अराइवल पूरी जो चीज़ें बताई, आपका एक पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस था कि कैसे सिस्टमेटिक वे से चीज़ें यहाँ पे कैरी ऑन होती है। आई होप आपको ये जो वीडियो थी वो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो फॉर श्योर मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।